और बड़ी खबर बिहार से है, जहां सीएम नीतीश ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया है। वैभव को अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने पर सीएम नीतीश ने 50 लाख रुपए के चेक से सम्मानित किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और श्रेयसी सिंह मौजूद रही हैं। इस दौरान सभी ने वैभव सूर्यवंशी को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। ये वो तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वैभव सूर्यवंशी को मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया गया और इस दौरान श्रेयसी सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दोनों मौजूद रहे। चूंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार खेल दिखाया, न सिर्फ बिहार का बल्कि ट्रॉफी जीतने में भारत की जीत में महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा और इसी को लेकर अब उन्हें सम्मानित किया। आज जैसे ही पटना वो पहुंचे, सबसे पहले एक निजी कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद सीएम आवास में उनको सम्मानित किया गया है। 50 लाख का चेक वैभव सूर्यवंशी को दिया गया। देखिए, वैभव ने निश्चित रूप से जिस तरह से वैभव का परफॉर्मेंस रहा है, सभी बिहारियों के लिए, भारतीयों के लिए गर्व करने का एक मौका, एक अवसर उन्होंने दिया। इस कम उम्र में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करके मैं मंगल कामना करती हूँ, उनको आशीर्वाद देती हूँ कि वो इसी तरह से भारत के लिए खेलते रहे। मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो सबसे युवा खिलाड़ी बनेंगे जो सीनियर टीम में आने वाले समय में भी रिप्रेजेंट करेंगे। वैभव सूर्यवंशी बिहार के नहीं बल्कि पूरे देश के क्रिकेट जगत के चमकते सितारे हैं। उनको बिहार सरकार ने सम्मानित किया है और आज तो सम्मानित किया ही है। इसके पहले भी इनकी प्रतिभा को देखते हुए बिहार सरकार ने वर्षों पहले भी इनको सम्मानित किया था। इसलिए बिहार सरकार इनके खेल को देखते हुए इनको लगातार प्रोत्साहित कर रही है और हमारे लिए तो और भी खुशी की बात है कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं। T20 अंडर 19 में बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसके बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया है। और यहाँ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री से सम्मान पाकर वैभव सूर्यवंशी अभी सीएम आवास से यहाँ से निकले हैं और यहाँ देख सकते हैं कि जो तमाम बड़े नेता थे वो भी इस सम्मान समारोह में पहुंचे थे। बिहार सरकार के कई मंत्री इस सम्मान समारोह में यहाँ नजर आए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी इस सम्मान समारोह में पहुंचे थे और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी इस सम्मान समारोह में पहुंची थी। जिस तरीके से पिछले दिनों में लगातार वैभव सूर्यवंशी ने बिहार का नाम रोशन किया है और ये देखिए, आज टाटा की तरफ से यही जो गाड़ी है वो वैभव सूर्यवंशी को गिफ्ट की गई है और उनके जो भाई हैं वो इस गाड़ी में फिलहाल बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी आज जो सम्मान है वो वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चाहे T20 वर्ल्ड कप हो अंडर 19 का या फिर IPL मैच में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन वैभव सूर्यवंशी ने किया है, यही वजह है कि आज वैभव सूर्यवंशी को सीएम आवास। देखिए, वैभव ने निश्चित रूप से जिस तरह से वैभव का परफॉर्मेंस, वैभव सूर्यवंशी को पटना में एक कार गिफ्ट की गई। इस मौके पर उनके पिता समेत परिवार वाले भी मौजूद रहे। नई कार मिलने पर वैभव सूर्यवंशी उत्साहित भी नजर आए। नई कार उन्हें दी गई। ये वो तस्वीर रही जब वैभव सूर्यवंशी जैसे ही पटना पहुंचे, सबसे पहले उनका इसी कार्यक्रम के तहत सम्मान किया गया। नई कार उन्हें दी गई है। उनका परिवार इस दौरान मौजूद रहा। ये कार जिसकी पहली झलक इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं, इसी कार को बतौर सम्मान वैभव सूर्यवंशी को दिया गया। उनके परिवार वाले भी इस समय मौजूद थे। बेतिया में शराबबंदी पर बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मिलता तभी ना आदमी हिलता, ना मिली तहा ना हिली, यानी मिलता रहा तो आदमी हिल रहा है, नहीं मिलेगी तो नहीं हिलेगा। आजकल भारत में जहां भी शादी समारोह हो रहा है, आधे से ज्यादा लोग शराब पीते नजर आते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रतिबंध को ठीक से लागू किया जाना चाहिए।
वरना यह पहले की तरह ही जारी रहना चाहिए। ऐसे प्रतिबंध के लिए नियमों का ठीक से पालन होना जरूरी है। विनय बिहारी ने आरोप लगाया है कि प्रतिबंध के बावजूद राज्य में अवैध शराब की बिक्री लगातार जारी है। इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है और नशे की अन्य प्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं। तब नहीं आदमी हिलता है, ना मिली तो ना हिली। आजकल हम लोग मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी भी बारात में जाते हैं तो आधे से अधिक लोगों को पीते हुए पाते हैं, पिए हुए देखते हैं। यहाँ तक दारू की बात आपने कही तो मुझे ये लगता है या तो सही तरीके से बंद कर दिया जाए, नहीं तो जो पैसे पहले था उसे शराबबंदी खुल जाएगी तो ठीक रहेगी। मैं वही बोल रहा हूँ, या तो बंदी हो तो अच्छे तरीके से बंदी हो। बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए ना, बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदी का कोई प्रभाव नहीं है। क्या प्रभाव है? अब बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने शराबबंदी को फेल बताया। विनय बिहारी ने कहा कि या तो इसे सख्ती से लागू किया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए। विनय बिहारी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई। से बंद कर पूरा बिहार कह रहा है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी फेल है, लेकिन पूरा बिहार ये भी जान रहा है कि शराबबंदी के बाद जो अवैध कारोबारी उभरे उन्होंने अपनी अरबों की कमाई नीतीश जी की सरकार बचाए रखने में लगाई है। इसलिए नीतीश जी इस जिद पर अड़े रहेंगे और वो कहते रहेंगे ना जी तो सफल है, क्योंकि अवैध कमाई उनके पार्टी के काम आई। लेकिन अफसोस की बात है कि शराब माफियाओं से गठजोड़ करके शराब माफियाओं का कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, जिसके कारण बिहार में शराबबंदी अभियान लगभग विफल हो गया है। विनय बिहारी जी ने जो चिंता व्यक्त की है वह जमीनी स्तर की चुनौतियों की ओर संकेत करती है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि शराबबंदी जारी रहेगी और इसे और प्रभावी बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। 7 मजदूरों का शव लाया गया है। 7 दिन पहले एक हादसा हुआ, राजस्थान की भिवाड़ी में मौत हो गई थी 7 मजदूरों की। फैक्ट्री में ब्लास्ट में यह मौत हुई। मोतिहारी के 7 लोगों की यह मौत हुई थी। डीएनए टेस्ट में शवों की पहचान की गई। परिवार को ये शव सौंपे गए। पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया गया। विशेष एम्बुलेंस से इन शवों को लाया गया है। 16 फरवरी को यह ब्लास्ट हुआ, राजस्थान के भिवाड़ी में ब्लास्ट हुआ और 7 दिन बाद अब शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। सोलह फरवरी को राजस्थान के भिवाड़ी में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया था। उसमें 7 लोग की मृत्यु हो गई, जिनकी डेड बॉडी लेकर के हम आए। राजस्थान से आप लेके आए? जी। किस चीज़ से लेके आए सर? भिवाड़ी राजस्थान से। जो राजस्थान की जो घटना हुई थी उसकी डेथ बॉडी आज आ चुकी है। तो जिला प्रशासन की तरफ से हमको नामित किया गया था, तो सिकराना अनुमंडल के लिए हम 2 डेथ बॉडी को लेकर जाएंगे यहाँ से, और बाकी 5 बॉडी के लिए एक और पदाधिकारी हैं, ये लेकर जाएंगे। 5 डेड बॉडी है जिसे मैं रिसीव करके ले जाऊँगा, और हम लोग पहले भी वेरीफाई कर चुके हैं, और कुछ जो दस्तावेज आए हुए हैं साथ में उनको हम लोग वेरीफाई करके फिर जो भी अनुदान राशि है बिहार सरकार की मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना उसे हम देने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। राजस्थान के भिवाड़ी में हुई घटना में पूर्वी चंपारण के 7 मजदूर की मौत हो गई थी, और मौत के काफी दिनों बाद जो है उनके 100 को जो है वो यहाँ लाया गया। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मोतिहारी के सदर अस्पताल में राजस्थान नंबर गाड़ी की एम्बुलेंस से यहाँ पर 7 जो मृतक थे उनके 100 को लाया गया है, और डीएनए टेस्ट किया गया, क्योंकि जो धमाका हुआ था उसमें जो मजदूर थे उनके 100 के चित्रे उड़ गए थे। वैसी स्थिति में डीएनए टेस्ट किया गया और उसके बाद तमाम उनके परिजनों को ये 100 सौंपा जाएगा, और इसीलिए मोतिहारी के सदर अस्पताल में लाया गया है। और तमाम जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी मौजूदगी में जो है इस 100 को लाया गया है, और 7 एम्बुलेंस इसके लिए तैयार किए गए हैं। इस 7 एम्बुलेंस से 7 100 को 7 मृतक के परिजन के को दिया जाएगा, और उनके घर पर उनका दाह संस्कार होगा। तो इस स्थिति में बड़ी दुखद घटना घटी थी। मोतिहारी के 7 लोगों की मौत हो गई थी। वैसी स्थिति में जिला प्रशासन ने भी राहत देने का जरूर वादा किया है। सरकार ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का भी घोषणा किया था, लेकिन अब जो तमाम अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि उनको जो भी
सहायता मिलनी है, उनके कागजातों की जांच होगी और जो भी सहायता देनी है वो सहायता हम देने का काम करेंगे। तो ये दुखद घटना घटी थी, उस घटना में 7 लोगों की मौत हुई थी और 7 मजदूर के 100 को जो है वो राजस्थान से सीधे मोतिहारी लाया गया है और यहाँ से इनके 100 को उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। चलिए बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। और बाढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। विधायक अनंत सिंह के समर्थक के साथ मारपीट हुई है। गला दबाकर हत्या करने की कोशिश का आरोप लगा है। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के बहनोई और भाई पर आरोप लगे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंडारक बाजार का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बाढ़ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। विधायक अनंत सिंह के समर्थक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। गला दबाकर हत्या करने की कोशिश का आरोप है। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के बहनोई और भाई पर आरोप लगा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंडारक बाजार का यह पूरा मामला है। और दानापुर से बड़ी खबर मिल रही है। बेहटा के परेब बालू घाट पर छापेमारी की गई। माइनिंग ऑफिसर पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। एक सिपाही घायल बताया जा रहा है। अस्पताल में जिसे भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों की पहचान की है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। बड़ी खबर दानापुर से। बेहटा के परेब बालू घाट पर छापेमारी। माइनिंग ऑफिसर पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। एक सिपाही घायल हुआ है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों की पहचान की है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। घाट में तो देखें कि 25-30 ट्रैक्टर है, वहाँ पर गिरल हाल था। उसमें 10 वो फरार हो गया। फिर 17 को हम लोग पकड़ के रखे। 15-20-25 मिनट के बाद वो लोग मूड बना के 200 आदमी से नीचे उतरा घाट में और पथराव करना शुरू कर दिया। हम लोग है जे कम संख्या में थे, जो पीछे हटे और वो ट्रैक्टर लेके वो लोग फरार हो गया। अब बड़ी खबर बेहटा से, जहां एक निजी अस्पताल में बच्चे के इलाज को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मारपीट में दोनों तरफ से दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बच्चे के इलाज के दौरान परिजनों और स्टाफ के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। आरोप है कि इसके बाद 40 से 50 की संख्या में लोग अस्पताल में घुस आए और कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं। हाथापाई भी हुई है। घटना में अस्पताल के कई स्टाफ घायल हुए हैं। दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और खबर दानापुर से, जहां रेल मंडल के फतुहा स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब साउथ बिहार एक्सप्रेस के एसी कोच में बैठे बारातियों से मारपीट हुई है। दरअसल ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर खड़ी थी और दुर्गा से आ रही एक बारात के लोग एसी बोगी में सवार थे। आरोप है कि कुछ स्थानीय असामाजिक तत्व जबरन बारातियों के कोच में घुस गए। विरोध करने पर विवाद गाली गलौज से हिंसक झड़प में बदल गई। मारपीट में बारात पक्ष के एक शख्स घायल हो गया है। सूचना मिलने पर रेल पुलिस और आरपीएफ मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। फिर करीब 1 घंटे बाद ट्रेन को रवाना किया गया। यहाँ पे हम लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, शादी से लौट रहे हैं। फर्स्ट एसी में हमारा टिकट है, हमारे भाई का 4 जन है इनके साथ में। इसमें 4-5 मतलब लगभग 6 से 7 लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग चाकू लेकर के अंदर घुसे हैं और मतलब बहुत दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से भाई ने फ़ोन किया, हम लोग 6 बोगी में हैं, हम लोग का रिजर्वेशन, कि भैया देखो बहुत दरवाज़ा पीट रहा है, जल्दी से मदद के लिए आओ। घटना ये कही है, वो बंदा एक बार नॉक किया, ठीक है, वो अपने दरवाज़ा विंडो से देख के ऐसे झाँक रहा था सामान लगेज, ठीक है। दूसरी बार फिर आया उसने, ठीक है, और जिसे फिर देख रहा है, फिर मैंने ओपन नहीं किया, फ़ोन पे लगा हुआ था। और तीसरी बार 5 मिनट बाद फिर आया और तेज़ी से नॉक कर रहा है, खोलो 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 मेरा सामान। मैंने नहीं खोला और मैंने दूसरी बार में ही अपने कलीग लोग को फ़ोन कर दिया है कि यहाँ पे कुछ सस्पिशियस इंसान लोग हैं जो घूम रहे हैं, हमारे राउंड लगा रहे हैं। तो उसको देखते हुए जैसे ही फतवा स्टेशन रुका, वो बंदा पहुँच गया, मेरे भाई लोग, वो उतर गया स्टेशन पे और स्टेशन पे उतरते ही मैंने बताया कि ये बंदा है, तो उसने वो भाग गया। खबर मधेपुरा से, जहां मॉडल सदर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर पर मरीज के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा।
2 माह की गर्भवती महिला ने जिलाधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि इलाज के दौरान सुधार नहीं होने पर डॉक्टर ने निजी अस्पताल में जाने का दबाव बनाया था, विरोध करने पर अभद्र व्यवहार किया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तबीयत बिगड़ने पर मरीज को के परिजन मिशन अस्पताल ले गए, जहां उपचार के बाद हालत स्थिर है। डीएम अभिषेक रंजन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो आधा घंटा करीब हम लोग वेट किए उनका। आधे घंटे के बाद जब वो सो के जगी, उधर से आई, तरह तरह की सवाल करने लगी, इलाज कम और वीडियो बनाने लगी हम लोगों का, क्योंकि ये लोग थोड़ा बहुत हल्ला तो कर ही देते हैं ना। सब उनका मरीज परेशान है, डॉक्टर नहीं है, तो हल्ला तो हो ही जाता है। डॉक्टर कौन थी? शिखा कुमारी डॉक्टर थी तभी, उनका ड्यूटी था, बट वो सो रही थी अपने केबिन में। तो उनको पूछा गया कि आप सो रही हैं तो इलाज कौन करेगा? तो वो बोली तो क्या हम हॉस्पिटल में बैठे रहेंगे? हम हॉस्पिटल में बैठने के लिए आए हैं। वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में बोला गया है। और गोपालगंज के यूपी बिहार सीमा स्थित बलथरी चेक पोस्ट पर जब्त शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया गया। उत्पाद विभाग ने दिसंबर जनवरी अभियान में भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब बरामद की। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि डीएम के निर्देश पर 1291 कांडों में जब्त 7774 लीटर शराब नष्ट की गई। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर खाली बोतलें भी जमींदोज की गई हैं। और साहिबगंज से बड़ी खबर है, जहां फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन दर्शकों ने मैदान में ही जमकर हंगामा किया है। बोरियो प्रखंड के बालीडीह फुटबॉल मैदान में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। जानकारी के अनुसार निर्धारित मुकाबले में एक टीम समय पर मैदान में नहीं पहुंची, जिससे दर्शकों में नाराजगी फैल गई। इसी दौरान कुछ लोगों ने हो हल्ला करते हुए मैदान में बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, जिससे स्थिति बिगड़ गई। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और टूर्नामेंट स्थल पर ही तोड़फोड़ शुरू हो गई। वहीं हंगामे का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने टेंट का सामान उखाड़ दिया और कई सामान अपने साथ ले गए। घटना के बाद आयोजकों ने तत्काल मैच स्थगित कर दिया। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और समिति के सदस्य स्थिति संभालने में जुट गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आगे बात करेंगे देश दुनिया की खबरों की। और एआई समिट में हुए हंगामे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। जमकर लताड़ लगाई है कांग्रेस को। एक रैली को भी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने नेताओं ने वहां जो कुछ भी किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कितनी दिवालिया हो चुकी है, कितनी दरिद्र हो चुकी है। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन में नंगी राजनीति की है। लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस अब पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस हमले का सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। मंत्रालय ने पाकिस्तानी सैन्य शासन पर आरोप लगाया कि उसने एक बार फिर अफगान सीमा का उल्लंघन किया है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई बेगुनाह मारे गए और घायल हुए हैं। मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और इस्लामिक सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सीमा और जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और उचित समय पर इसका जवाब भी दिया जाएगा।
आगे